सारा बतूल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए। इसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी ना किसी मकसद के तहत भेजा है। कोशिश करें कि अपने मकसद को भी पहचानें, उस पर अमल भी करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, वीडियो की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, किस टाइम पर वीडियो अपलोड होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में ये सारी जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। इसके अलावा पर्सनली अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो कि 033544590506 है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको आंसर किया जाएगा। और आज की जो वीडियो है वो वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है, फ्रॉम 20 to 26 अप्रैल 2026, यानी कि 20 से 26 अप्रैल 2026 आपके लिए कैसा रहने जा रहा है। तकरीबन इस मंथ का जो सेकेंड लास्ट हफ्ता है, ये लास्ट हफ्ता कह सकते हैं। ये कैसा रहने जा रहा है आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक है। मेजर तो इस वीक में कोई प्लैनेटिक ट्रांजिशन नहीं होगी, सिर्फ मून की ट्रांजिशन होगी। और इम्पॉर्टेंट वीक ये इसलिए क्योंकि इस हफ्ते में शर्फ़ कमर है, मून एक्सॉल्टेशन है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है और ये तकरीबन इस हफ्ते के शुरू में ही होगा। कोशिश करना है आपने कि जो भी आपके इम्पॉर्टेंट काम हैं वो इसी हफ्ते में आपने कंप्लीट करने हैं। किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट है, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रहे हैं, या कोई भी इम्पॉर्टेंट काम, किसी भी चीज़ की नई इनिशियलाइजेशन करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ की बुनियाद रखना चाह रहे हैं, आप इस हफ्ते में कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हफ्ता होगा। और मज़ीद आपको किस फील्ड में ये इफ़ेक्ट करेगा और किस फील्ड में आपने एक पॉजिटिव स्टेप्स लेने हैं, वो अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिक साइन आपने पूरी वीडियो को देखना है अपने ज़ोडिक साइन की। और जो भी एडिशनल रेमेडीज़, प्रिकॉशंस आपको बताई जाएँ उनको ज़रूर फॉलो करना है आपने। ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में फे से स्टार्ट होता है, इसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एफ से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है यानी कि बुर्ज कौस है। इसके अलावा अगर आप 23 नवंबर से 22 दिसंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं, तब भी आपका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस है। सेजिटेरियंस सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात कर लेते हैं, यानी कि 20 और 21 अप्रैल बेहतरीन टाइम पीरियड है क्योंकि शर्फ़ कमर है। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी। किसी भी किस्म का अगर कोई लड़ाई झगड़ा नेगेटिविटी थी तो यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते के पहले हिस्से में। और फॉरेन रेजिडेंस अपॉइंटमेंट के हवाले से भी बेहतरी है। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी जॉबियंस हैं, सेजिटेरियंस और जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए भी बेहतरीन टाइम पीरियड है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको बिल्कुल मिलेंगी और बी ऑप्टिमिस्टिक, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद रखें। और तमाम तर चीज़ें इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर सेटल डाउन होती हुई नज़र आ रही। किसी भी किस्म के कोई कंपटीशन में जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तब भी आपके लिए बेहतरी है इंशाअल्लाह ताला। और बेहतरीन टाइम पीरियड है इंशाअल्लाह आपके लिए। अखराजात जो हैं वो आपके काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ वाइज तमाम मामलात, इश्यूज़ जो हैं वो आपके सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली गट प्रॉब्लम्स अगर आपको थी तो वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 22 और 23 अप्रैल, यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, स्पेशली रिलेटेड टू योर पार्टनरशिप। कोई नाउमीदी और इन लॉज की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगी आपके पार्टनर की लाइफ में, तो ये चीज़ें मज़ीद डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती हैं। नेगेटिविटी, कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली भी होती हुई नज़र आ रही है पार्टनरशिपिंग में। सिवियर डिसीजंस भी हो सकते हैं, बहुत सख्त किस्म के फ़ैसले, और ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो डिस्टर्ब कर सकती हैं आपको इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से में। बहुत ही ज़्यादा एहतियात अंदाज में गुजारें, कुछ चीज़ों को इग्नोर करें, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी होगी। और सफ़ेद चीज़ का सदका इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से में आपने लाजमी तौर पर देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी अपनी ज़ात पे इन्फ्लुएंस होगी इन तमाम तर सिचुएशंस में। एहतियात करनी है आपको। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 24, 25 और 26 अप्रैल, यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला बेहतरी है। नाउमीदी, नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आप डील करते हुए नज़र आ रहे हैं बेहतरीन अंदाज में, और फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली इन लॉस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको, स्पेशली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, तब भी आपके लिए तमाम तर मामलात बेहतर रहेंगे।
फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बेहतरीन टाइम पीरियड है आपके लिए और काफ़ी गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट ग्राफ आपका ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। गुफ्तगू बेहतरीन होगी आपकी। बच्चों के हवाले से तमाम तर मामलात बेहतर रहते हुए नज़र आ रहे हैं। सो पॉजिटिविटी है, स्पेशली ख़वातीन में जिन लोगों को PCOS के इश्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हैं। सो उनके लिए भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरी है और कोशिश करें कि इस हफ़्ते के पहले हिस्से में स्पेशली 20 और 21 को कोशिश करें कि डॉक्टर के साथ लाजमी कंसल्ट करें। इन डेज़ में काफ़ी आपके लिए चांसेस होंगे कि क्योर करने के इंशाअल्लाह ताला और बेहतरी रहेगी इंशाअल्लाह आपके लिए हेल्थ वाइज भी। सो कोशिश करें कि आपने इस चीज़ के हवाले से एहतियात करनी है। जस्ट कोशिश करें कि इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से को बहुत ही ज़्यादा एहतियात अंदाज में गुजारें और सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर देते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी रहेगी और काली चीज़ का भी सदका ऑफ एंड ऑन इस पूरे साल में दें। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो एहतियात करनी है आपको। ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में जीम, खे या गाफ से स्टार्ट होता है, इसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम G, K या Q से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है यानी कि बुर्ज जद्दी है। इसके अलावा अगर आप 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान में पैदा हुए हैं, तब भी आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी है। सो कैप्रिकॉर्नियन, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात कर लेते हैं यानी कि 20 और 21 अप्रैल इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन टाइम पीरियड है आपके लिए। शर्फ़ कमर है और सबसे ज़्यादा आपके बच्चों के हवाले से किसी भी किस्म की कोई नेगेटिविटी थी तो वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा काम करेगी। इसके अलावा लव लाइफ के हवाले से भी बेहतरी है आपके लिए तमाम तर मामलात में और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लव मैरिज के भी चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सो पॉजिटिविटी है इंशाअल्लाह ताला इनडायरेक्टली और सोशल सर्कल के हवाले से भी तमाम तर मामलात बेहतर रहते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली IT, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं ऑनलाइन, सो इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ में भी बेहतरी रहेगी। और इसके अलावा प्रॉफिट ग्राफ आपका काफ़ी ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। बेहतरी है आपके लिए इस हफ्ते के पहले हिस्से में। कोशिश करें कि तमाम तर चीज़ें जो मैंने भी आपको बताई हैं, इनमें आपने कोशिश करना है कि अपनी स्किल्स को, अपनी मेहनत को और ज़्यादा शामिल करना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपसे मिस ना हो। अगर वो चीज़ है तो वो आपको मिले इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ यानी कि 22 और 23 अप्रैल, यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। एहतियात करनी है आपको, स्पेशली लड़ाई झगड़ा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड, मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। यहाँ पर थोड़ी सी एहतियात करनी है आपको। कानूनी मामलात, नेगेटिविटी, यहाँ तक भी चीज़ें जा सकती हैं। सो बहुत ही एहतियात अंदाज में इस हफ्ते के दरमियानी हिस्सा गुजारें और सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। जितने भी जॉबियंस हैं, जॉब सीकर्स हैं, आपके लिए भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। सो इस हफ्ते का दरमियानी हिस्सा जो है वो आपने एहतियात अंदाज में गुजारना है। अपनी हेल्थ का भी बहुत सारा ख्याल रखें। अखराजात भी हो सकते हैं इनडायरेक्टली जो रोज़मर्रा अशिया इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं उनमें, सो एहतियात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ यानी कि 24, 25 और 26 अप्रैल, यहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरी है आपके लिए और पार्टनरशिपिंग अब यहाँ पर काफ़ी आपकी स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है। कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली तो होगी बट इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर आएगी, बेहतरी लेकर आएगी और इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ात के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव है। किसी भी किस्म का कोई ऑनलाइन या फिर पार्टनरशिपिंग में बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इस चीज़ में भी बेहतरी है। सो कोशिश करें कि इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से में सफ़ेद चीज़ का सदका दें और ऑफ एंड ऑन काली चीज़ों का सदका लाजमी तौर पर दें, क्योंकि नाउम्मीदी अचानक से किसी काम में आ जाना और उस चीज़ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो एहतियात से, बहुत ही ज़्यादा एहतियात से गुजारें इस हफ्ते को और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी है ओवरऑल इस हफ्ते के पहले हिस्से में भी, आखिरी में भी, बट दरमियानी हिस्सा बहुत ही ज़्यादा एहतियात अंदाज में आपने गुजारना है। एक्वेरियस यानी कि बुर्ज सलफ़ के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में सीन, शीन, स्वाद या से स्टार्ट होता है, इसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम S से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है यानी कि बुर्ज तलब है। इसके अलावा अगर आप 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान में पैदा हुए हैं, तब भी आपका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलब है। सो एक्वेरियंस, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात कर लेते हैं यानी कि 20 और 21 अप्रैल इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रहने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि शर्फ़ कमर है और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके यहाँ पर घरेलू मामलात होंगे। कोई लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी किसी भी किस्म की अगर आपके घर में थी तो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। किसी भी किस्म की इनिशियलाइजेशन करना चाह रहे हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह से रिलेटेड हो या नए घर की बुनियाद हो
या किसी नए बिज़नेस की बुनियाद रखना चाह रहे हैं तो उसमें भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरी रहेगी। डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं आप, एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, तमाम तर मामलात, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका काम कंस्ट्रक्शन, लैंड, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फिशरीज से रिलेटेड है, या किसी भी फॉर्म में उनका बिज़नेस जो है कहीं ना कहीं किसी लैंड से, वाटर से लिंक कर रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी रहती हुई नज़र आ रही है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी तमाम तर मामलात आपको सपोर्ट करेंगे। सो इस हफ्ते का पहला हिस्सा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी किस्म का कोई कानूनी मामलात है रिलेटेड टू लैंड या घर वालों से रिलेटेड या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो कि एक नेगेटिव वे में थी वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 22 और 23 अप्रैल, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रह सकता है। लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लेवल पर रहेगी। लड़ाई झगड़ा यहाँ पर बढ़ सकता है। बच्चों के हवाले से बहुत ही एहतियात अंदाज में आपने इस हफ्ते के दरमियानी हिस्सा गुजारना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है, कुछ चीज़ों को बैलेंस करना है। सो मिक्सचर की फॉर्म में कोशिश करें कि चले, और किसी भी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा असर डालने की ज़रूरत नहीं है। सो एहतियात अंदाज में इस हफ्ते का दरमियानी हिस्सा लेकर चलें, और सफ़ेद चीज़ का सदका इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में लाजमी तौर पर दें। सोशल सर्कल की तरफ से कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, ख्वाहिशात पूरी होने में थोड़ा डिले हो सकता है, प्रॉफिट ग्राफ थोड़ा डाउन हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी में थोड़ी कमी रह सकती है। सो ये चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी आपको। सो एहतियात करनी है और कोशिश करें कि इस हफ्ते का दरमियानी हिस्सा एहतियात अंदाज में गुजारें। सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 24, 25 और 26 अप्रैल बेहतरीन है आपके लिए। यहाँ पर भी तमाम तर मामला, स्पेशली जो एक्सपीरियंस जॉब सीकर्स हैं, जॉबियंस हैं, उनके लिए बेहतरीन टाइम पीरियड है। फॉरेन रेजिडेंस अपॉइंटमेंट के हवाले से भी बेहतरी है। आपकी हेल्थ के हवाले से तमाम तर मामलात बेहतर रहेंगे, और स्पेशली जिन ख़वातीन को PCOS PCOD है उनके लिए भी बेहतरीन टाइम पीरियड है। कोशिश करें कि इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में डॉक्टर के साथ लाजमी कंसल्ट करें किसी भी किस्म के आपके जो नेगेटिविटी है, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड। सो आपने लाजमी डॉक्टर के साथ, फिजिशियन के साथ कंसल्ट करना है। इसमें काफ़ी चांसेस हैं कि क्योर आप कर सकते हैं इन तमाम तर मामलात से। सो बेहतरीन है आपके लिए, और फॉरेन रेजिडेंस अपॉइंटमेंट के हवाले से भी बेहतरीन है। कोशिश करने के ज़रूर अप्लाई करें। ख़र्चात काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगे आपके। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपनी हार्ड वर्क को इम्प्रूव करना है। और किसी भी किस्म की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं या किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एड प्रोवाइड करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर लिंक पॉजिटिव हैं। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि आपने हार्ड वर्क करना है, आपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। सो इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करें। इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें, और कोशिश करें कि ऑफ एंड ऑन पूरे ईयर में आपने काली चीज़ का सदका लाजमी तौर पर देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिपिंग सफ़र करती हुई नज़र आ रही है, जिसका इन्फ्लुएंस आपकी अपनी ज़ात पर भी रहेगा, आपकी ख्वाहिशात पर भी रहेगा, आपकी कम्युनिकेशन पर भी रहेगा। सो कोशिश करें कि पार्टनरशिपिंग को अपने बेहतरीन रखें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी अपनी समझ में भी नहीं आ रही और दूसरों की समझ में भी, घर वालों की समझ में भी नहीं आ रही, बट वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। सो कोशिश करें कि काली चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। पाइसेस यानी कि बूझ हूत के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में दाल या चे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम D या C से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिएक साइन पाइसेस है, यानी कि बूझ हूत है। उसके अलावा अगर आप 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिएक साइन पाइसेस यानी कि बूझ हूत है। सो पाइसेस सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात कर लेते हैं, यानी कि 20 और 21 अप्रैल बेहतरीन टाइम पीरियड आपके लिए। बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि शर्फ़ कमर है और ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट और आप समझिए कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल टाइम पीरियड होता है। और सबसे ज़्यादा अर्थ के करीब जो प्लेनेट होता है वो भी मून होता है। तो मून ट्रांजिशन डिस्कस कर रहे हैं और मून एक्सॉल्टेशन है, सो ये बेहतरीन टाइम पीरियड हो जाएगा। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है वो यहाँ पर आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करता हुआ नज़र आ रहा है, और हार्डवर्क कहीं ना कहीं आपकी इंक्रीज़ हो रही है, और उस चीज़ को आप बोझ महसूस नहीं कर रहे, बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल फॉर्म में आप उस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेहतरीन टाइम पीरियड है। एजुकेशन के हवाले से प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, तमाम तर सिचुएशंस जो हैं वो आपके लिए बेहतर हैं। उसके अलावा कोई छोटा सफ़र कर सकते हैं, विद इन द कंट्री भी कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी कर सकते हैं। नींद बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगी। फादर का जो एरिया है, फादर के साथ जितने भी लिंक्ड मामलात हैं उनके लिए बेहतरी है, उनकी तरफ से भी। और
यहाँ पर आपकी लक सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी। सो बहुत सारे काम तो आपके बाय लक ही हो जाएंगे। सो इस हफ्ते का पहला हिस्सा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, इन्फ्लुएंशियल है। और यहाँ पर स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट हैं, एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में हैं, एजुकेशनल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, सो बेहतरीन है आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। और किसी भी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं तो भी आप इस हफ्ते के पहले हिस्से में कर सकते हैं। और कोई छोटा बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 22 और 23 अप्रैल, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लेवल हो सकता है। घरेलू मामलात थोड़े से नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप पर। और किसी भी किस्म की इनिशियलाइजेशन, स्पेशली जो कि आपकी घर से रिलेटेड हो, लैंड प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, तो आप नहीं करनी, और ना ही किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन इस हफ्ते के दरमियान हिस्से में करनी है, यानी कि 22 और 23 अप्रैल। एहतियात अंदाज में गुजारें, घर के माहौल को जितना बेहतर कर सकते हैं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बच्चों का इन्फ्लुएंस जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ का, जिसकी वजह से मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं और ये चीज़ आपके करियर को भी डिस्टर्ब करेगी। सो एहतियात अंदाज में गुजारना है। शादी ब्याह से रिलेटेड किसी भी नई चीज़ की इनिशियलाइजेशन आपने नहीं करनी। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 24, 25 और 26 अप्रैल, ये भी पॉजिटिव टाइम पीरियड है आपके लिए। और यहाँ पर जो मामलात आपके लव लाइफ से रिलेटेड, जो बच्चों से रिलेटेड थोड़े नेगेटिव थे, वो भी इंशाअल्लाह ताला सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं, बेहतरीन रहते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी अपनी क्रिएटिविटी में काफ़ी पर्सन्स इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जो भी सोचते हैं वो इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। बेहतरीन टाइम पीरियड है। सोशल सर्कल आपका इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और आईटी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल की फील्ड से रिलेटेड किसी भी, आइदर इन एनी फील्ड यू आर लिंक्ड, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें काफ़ी एड मिलती हुई नज़र आ रही है आपको। सो ये हफ़्ता बेहतरीन है, पॉजिटिव है। जस्ट इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से को एहतियात अंदाज में गुजारें, और वो भी आपने घरेलू मामलात को थोड़ा बेहतरीन अंदाज में लेकर चलना है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। और इनडायरेक्टली इसका लिंक जो है वो आपके करियर से भी है। तो कोशिश करें कि एहतियात अंदाज में गुजारना है आप। उसके अलावा कोशिश करें कि ऑफ एंड ऑन काली चीज़ का सदका लाजमी देते रहा करें। आपने पूरे ईयर में काली चीज़ का सदका देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं नज़र बद, नेगेटिविटी, हासदीन, ईविल आई, तमाम चीज़ें यहाँ पर जनरेट होती हुई नज़र आ रही हैं। और हमेशा से मैं कहती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सकता है चीज़ों को कन्फाइंड रखा करें, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको कोई नेमत दी है तो उसको कन्फाइंड रखें। बहुत ज़्यादा भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका दिखावा नहीं करना। आप कोशिश करें कि ज़रूरत से ज़्यादा उसको ज़ाहिर नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें हासदीन जो है वो पैदा करती है। सो एहतियात अंदाज में गुजारें और आजिज़ी के साथ गुजारें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी रहेगी। और रेमेडीज़ को लाजमी फॉलो किया करें। और रेमेडीज़ से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके लिए इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में, आपकी मदर के साथ आपके जो मामलात हैं, आपके जो लिंक्स हैं, वो बेहतर होने चाहिए। सो इस हफ्ते के दरमियानी हिस्सा तो वैसे ही बेहतर हो जाएगा आपके लिए। सो मदर के साथ मामलात या फिर मदर के साथ बना कर रखें।